22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक संपादित होंगी इसमें। और इसमें सभी हमारे प्रक्षेत्र के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जिसमें 17 जनपद हैं। और उसमें 1528 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएँ और प्रश्न पत्र प्राप्त करा दिए गए हैं और सभी प्रश्न पत्र सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में वो रखे गए हैं। साथ ही सभी बच्चों के परिचय पत्र, प्रवेश पत्र सभी भेज दिए गए हैं और उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि वो उसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अध्यापकों के जो कक्ष निरीक्षक का कार्य करेंगे उनके परिचय पत्र भी अलग आईडी के आधार पर जारी किए गए हैं, जो पहली बार किए गए हैं। साथ ही इसमें हमारे इसमें करीब 10,75,000 छात्र इस बार अपीयर होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है जनपद स्तर पर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, बोर्ड कार्यालय स्तर पर और लखनऊ स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर। इसमें आज करीब 335 के आसपास हमारे संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। इसमें से जो सभी डीआरस लोग और जनपद स्तर पर टीम बनाई गई है वो उसको मैनेज कर रही है। इसमें पहली बार 3 चीज़ें इसमें की गई हैं। एक तो पहले जनपद स्तर पर और मुख्यालय लखनऊ पर कमांड एंड कंट्रोल रूम बनता था, जहाँ से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी होती थी। इस बार प्रयागराज मुख्यालय पर और क्षेत्रीय कार्यालय, हमारे जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसमें उसके सहित एक नए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे हमारे प्रक्षेत्र में आने वाले सभी जनपदों के सभी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अपरिस्थित या गलत हरकत दिखाई पड़ती है, तत्काल रूप से कार्रवाई के लिए उनको संबंधित जिला विद्याधीक्षक और केंद्र स्टाफ को अवगत कराया जाएगा। तदनुसार उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसमें कक्ष निरीक्षकों के लिए परिचय पत्र पहली बार इसमें जारी किया गया है, जिसमें हर एक का अलग अलग कोड है, हर सीरियल नंबर हर कक्ष निरीक्षक का रहेगा। इससे किसी को कोई गलत उसका दुरुपयोग न कर सके और उसके किसी गलत कर्मचारी या अध्यापक के हाथ में न जाने पाए, जिससे उसका मिसयूज हो पाए। तीसरी चीज़ है, उत्तर पुस्तिकाओं में प्रत्येक पृष्ठ पर इस बार जो उसका कोड दिया जाता, नंबर दिया जाता था, सीरियल नंबर, वो प्रत्येक पृष्ठ पर रहेगा। इसमें पिछले वर्षों में ये रहता था कि केवल फ्रंट पेज पर उसका सीरियल नंबर रहता था। इस बार अंदर सभी पृष्ठों पर उसका नंबर रहेगा। इसे कोई बीच का पृष्ठ कोई नहीं निकाल सकता है। और दूसरा, इस बार अंदर QR कोड भी रहेगा, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। उससे कलर भी चेंज किया गया है, इससे पिछले वर्ष की कोई भी उत्तर पुस्तिका इस बार कोई यूज न कर पाए। तो इस तरह से सचल दल के रूप में हमारे जनपद स्तर पर जो जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त मंडल स्तर पर सचल दल हैं। साथ ही वो सक्रिय रहेंगे, निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। और साथ ही इसमें जो शासन स्तर पे प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो भी इसमें भ्रमण करेंगे और सक्रिय रहेंगे। संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, उन पर अतिरिक्त उसमें पुलिस फोर्स की व्यवस्था रहेगी इसमें। और साथ ही उनका जो सचल रहेंगे उनकी वो निगरानी में रहेंगे। और हमारे केंद्रों पर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कमांड कंट्रोल रूम से उन पर स्पेशल निगरानी रखी जाएगी। और जो मुख्यालय हैं और प्रयागराज में, उनसे भी उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। हम सभी लोग सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें एक अच्छी शुचितापूर्ण पवित्रतापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। 355 परीक्षा केंद्र हैं, ऐसे संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था और अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी इसमें। उसी लिए वो बनाई गई। इस बार क्या अलग क्या है सिक्योरिटी व्यवस्था में, जैसे पिछले वर्ष हुआ था वही कमोवेश है या कुछ चेंज है? नहीं, पिछले वर्ष वाला ही है, वही सेम इतने ही। हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हमारे जो शासन प्रशासन की मंशा है, सरकार की मंशा है नकलविहीन परीक्षाएं संपन्न कराने की। तो उसके लिए हमारे यहाँ 102 केंद्र निर्धारित हैं, जिसमें 9 जोन को बांटा गया है और इसमें 9 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं
21 सेक्टर में बांटा गया, 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं और प्रत्येक केंद्र 102 केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पर एक प्रशासन की तरफ स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाया गया है और एक प्रत्येक केंद्र पर एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है। हमारे जनपद में हाई स्कूल में 81,830 और इंटरमीडिएट में 40,065, कुल मिला के 81,895 बच्चे परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कल से अभी तक वो उसमें फोन आया धनंजय जी का, उन्होंने पता चली कि क्रिया कर दो। बैठ जाइए।